बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक और एग्जांपल के साथ हाज़िर हो गए हैं और इस एग्जांपल में हम LM35 इस्तेमाल करेंगे। LM35 एक प्रिसिजन सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेंसर है, यानी कि एक ऐसा सेंसर है जो कि टेम्परेचर सेंस करता है और आपको डायरेक्टली उसका रिजल्ट जो है वो सेंटीग्रेड में देता है। तो इसमें आपको क्या होता है कि आपके ये एक वोल्टेज जनरेट करता है, बल्कि पहले मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देता हूँ। LM35 अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो इस्तेमाल किया हुआ है तो वो आपने बहुत सी बात है। बहरहाल ये 3 पिन डिवाइस होती है, ठीक है। इसकी तीन तीन पिनें होती हैं और ये इसकी मुख्तलिफ केसिंग आती है। एक केसिंग ये आपको आ रही नज़र, प्लास्टिक केसिंग। नॉर्मली आपको मार्केट में ये आपको मिलेगी, जो हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड चलती है मार्केट में। इसके अलावा इसकी एक और पैकेजिंग होती है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो बहरहाल ये 3 पिन की छोटी सी इसकी साइज़ वही होती है जो कि आपके 7805 के जो छोटे होता है ना, ऑलमोस्ट एक स्मॉल साइज ट्रांजिस्टर, उसकी साइज़ होती है इसकी। और ये क्या करता है, इसकी जो तीन तीन पिनें होती हैं, इसकी 3 पिन में एक इसकी पिन होती है ग्राउंड, यहाँ से आपको आ रहा होगा, एक ग्राउंड होती है, एक सप्लाई वोल्टेज होती है। पिन 1 जो होती है वो सप्लाई वोल्टेज होती है, जो कि अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। पिन 1 के अंदर आप 4 से 20 वोल्ट तक कोई भी सप्लाई वोल्टेज इसको दे सकते हैं। 3 ग्राउंड होती है और आउट जो है वो आउटपुट वोल्टेज होती है, जो कि प्रोपोर्शनल होती है जो टेम्परेचर की सेंस करता है, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर में क्या होता है कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 10 मिली वोल्ट्स वोल्टेज आती है। यानी कि अगर 1 डिग्री होगा तो आपको 10 मिली वोल्ट्स आएंगे, 2 डिग्रीज होगा तो आपके पास 20 मिली वोल्ट्स आएंगे। तो ये बहुत ही लीनियर किस्म का इसमें आपको रिस्पॉन्स मिलता है, जिसकी वजह से इसकी मेजरमेंट बहुत आसान हो जाती है। इसमें उन्होंने बताया कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.5 डिग्रीज तक की इसकी एक्यूरेसी है एट 25 डिग्रीज, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर थोड़ी सी इसकी एक्यूरेसी में फ़र्क आ सकता है। और रेटेड फॉल, इसका मतलब है इसकी मेजरमेंट की जो रेंज है वो -55 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इसके कुछ वर्जन आते हैं जिसमें उन्होंने इसकी प्रिसीशन को बढ़ा दिया है और रेंज कम कर दिया है, ठीक है। तो वो भी अगर आपको कोई मिल जाए ऐसा, मेरे ख्याल से इसमें आगे इसके LM35 के आगे डिफरेंट लेटर्स के साथ इसके डिफरेंट वर्जन आते हैं, जिसमें उसकी रेंज को उन्होंने कम कर दिया लेकिन प्रिसीशन को बढ़ा दिया। सुटेबल फॉर रिमोट एप्लीकेशंस, लो कॉस्ट ड्यू टू वेफर लेवल ट्रिमिंग। वेफर लेवल ट्रिमिंग क्या होती है कि जो आपकी जो आईसीज वेफर में बनती हैं उसको एच से उसमें इसमें लॉसेस काफ़ी होती हैं, तो जिसको उसकी कुछ एक टेक्निक है जिसमें उसको एच से थोड़ा ट्रिम करते हैं, ताकि उसकी उसमें जो उसकी यील्ड कहते हैं, अगर आपका व्हील से ताल्लुक़ रहा है तो उसकी यील्ड बेहतर होती है। उसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी कम है और इसकी वोल्टेज रेंज बहुत ज़्यादा वेरिड है। इसके अंदर करंट कंजप्शन बहुत कम है और इसकी अपनी डिवाइस की अपनी हीटिंग बहुत कम है और नॉन लीनियर रिस्पॉन्स इसके अंदर बहुत मिनिमल है, प्लस माइनस 1.4 डिग्रीज। टिपिकल का मतलब है कि लीनियर रिस्पॉन्स हमें मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री इसके जो भी टेम्परेचर होगा उसके ऊपर हमें हर डिग्री राइज के ऊपर हम अप्रॉक्सीमेटली 10 मिली वोल्ट ही मिलेगा हमें। अप टू जो उसमें एरर का जो चांस है वो बहुत मिनिमल है। तो वी कैन फॉर टू बी ऑन द सेफ, हम इस एक्यूरेसी के अंदर रहते हुए हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो लीनियर होगा। अच्छा, और यह है लो इम्पिडेंस आउटपुट, यानी कि 0.1 ओम फॉर 1 मिली एम्प लोड। तो लो इम्पिडेंस क्या होती है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इम्पिडेंस जो है वो उसकी वजह से आपकी जो वोल्टेज आप सेंस करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर लेट मी जस्ट ये जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जस्ट टू शो यू। अब मैं यहाँ पर आई थिंक सोर्स में जाकर मैं एक डीसी सोर्स एक यहाँ पर मैं लगाता हूँ। लेट मी बस पुट अ डीसी सोर्स और इसको मैं सेंस करता हूँ। यहाँ पर एक मैं डीसी वोल्ट मीटर लगा लेता हूँ। तो इस वोल्टेज को अगर मैं सेंस कर रहा हूँ यहाँ पर, लेट से मेरा मेरा इसमें ये लेट से ये मेरा सेंसर है, ठीक है, और ये सेंसर एक ख़ास वोल्टेज जनरेट करता है। मैं इसको खोलता हूँ। ये सेंसर है, डीसी वोल्टेज जनरेट करेगा, लेट से मैक्सिमम 3 वोल्ट जनरेट करता है मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो अब मैं इसको सेंस करूँगा। मेरे पास अगर एक मैं रजिस्टर लगा देता हूँ। अगर मेरे पास जहाँ पर मैं इसको सेंस कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट पुट अ रजिस्टर ओवर हियर। तो अगर मैं इसको सेंस कर रहा हूँ और मेरे पास जो ये सेंसर है, इस सेंसर की आउटपुट इम्पिडेंस
जो है वो मिनिमल है, यानी कि ना होने के बराबर है। लेट मी जस्ट कनेक्ट ओवर हियर। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी सेंसर की मैं एक और रजिस्टर लगाता हूँ, और ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अगर ये सेंसर है मिसाल के तौर पर, और इसकी ये पूरे सेंसर की जो आउटपुट इम्पिडेंस यानी कि 10 किलो ओम लेट्स से उसकी आउटपुट इम्पिडेंस है, ठीक है। लेट मी जस्ट पुट अ ग्राउंड ओवर हियर। और ये वो लोड है, यहाँ पर वो लोड है, ये जो 10 की आपको नज़र आ रहा है, यहाँ मैं वोल्टेज को सेंस करना चाह रहा हूँ, और ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पर, ये इस सेंसर की आउटपुट इम्पिडेंस है। तो इस आउटपुट इम्पिडेंस की वजह से आपको सर्किट देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी तमाम जो वोल्टेज आपकी यहाँ से जनरेट हो रही है, वो आपके जो लोड जहाँ पर आप वोल्टेज को सेंस करना चाह रहे हैं वहाँ पर नहीं पहुँचेगी। इस केस में आपको मालूम है कि वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा, और यहाँ पर आपको आधी वोल्टेज मिलेगी सिर्फ, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास ये जो रजिस्टर है, इसकी उन्होंने बताया कि इसकी वोल्टेज बहुत मिनिमल है। इन्होंने बताया यहाँ पर कि इसकी आउटपुट इम्पिडेंस लो इम्पिडेंस आउटपुट इम्पिडेंस बहुत लो है। तो आउटपुट इम्पिडेंस लो होने की वजह से क्या फ़ायदा होगा कि जितनी भी वोल्टेज आप सेंस करेंगे, उन्होंने लेट से मैं इसको 0.1 कर देता हूँ, तो 0.1 ओम्स की वजह से आपके पास मैं पूरी की पूरी वोल्टेज ऑलमोस्ट सारी की सारी वो इसी लोड के ऊपर आपको मिलेगी। तो ये उसका फ़ायदा होता है आपके पास आउटपुट इम्पिडेंस लो होने का। तो ये मैंने यहाँ बता दिया। इसका कनेक्शन बहुत सिंपल होता है। आप 4 से 20 वोल्ट तक के बीच में इसको पिन 1 पे दे देंगे, ग्राउंड कर देंगे, और यहाँ पर आपको वोल्टेज सेंस हो जाएगी। और हमारे पास सेंस करने के लिए वोल्टेज हमें मालूम है कि हमारे पास इसके अंदर पहले से इन बिल्ट ADC मौजूद है। सिर्फ अब देखने वाली बात यह है कि क्या जो वोल्टेज है जो जो मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, क्या ये वोल्टेज इतनी काफ़ी होगी कि मैं इसे सेंस कर सकूँ? मिनिमल वोल्टेज मेरे पास कितनी आ रही होगी? अब मेरे पास अब इस माइक्रो कंट्रोलर के ADC जो है उसको देख लेते हैं। बल्कि लेट मी जस्ट यहाँ पर मेरा जैम बोर्ड अगर मैं खोल सकूँ, लेट मी सी इफ आई कैन ओपन माय जैम बोर्ड। Okay, let me just get a jam board. Alright, so ये जैम बोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ वगैरह करने के लिए। तो अगर मैं इसका ज़रा डार्क मोड ऑफ करूँ, बिकॉज इसमें कलर्स फिर सही वाज़ नज़र नहीं आएंगे। ओके, ऑलराइट, सो ओके, राइट। सो हम कह रहे थे कि अब हमने ये देखना है कि हमें यहाँ पर जो वोल्टेज सेंस करनी है, हमारे पास इसके अंदर इनबिल्ट ADC मौजूद है। अब ADC की हमारे पास कितना हम उसमें कितना सेंस कर सकते हैं, ठीक है। ADC में हमारे पास हमें मालूम है कि हमारे पास ADC 10 बिट का, यानी कि 1023 इसमें वैल्यूज़ आती हैं। और अगर मैं इंटरनल रेफरेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, मगर इंटरनल रेफरेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 5 वोल्ट के ऊपर 5 वोल्ट के ऊपर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 1023 आएगी, ठीक है। 5 वोल्ट के ऊपर 1023 आएगी। इसका मतलब है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट मेरे पास वैल्यू है वो कितनी, यानी कि एक काउंट जो है वो कितना होगा, ठीक है। 1023 काउंट जो है वो 5 वोल्ट है, तो एक काउंट जो है, वन काउंट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 1023, ठीक है। तो ये होगा एक काउंट, यानी कि एक काउंट मेरे पास कितनी वोल्टेज आएगी, 5 डिवाइड बाय 1023 वोल्ट इसका। ऑलराइट, 1023 ये वोल्ट्स में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स सी कि ये हमारे पास कितनी वैल्यू बनती है। सो ये मेरे पास बनती है 5 डिवाइड बाय 1023, ये मेरे पास इतनी आ गई है। इसको 1 2 3 4.8 4.8875 4.8876 टू 4.8876 मिली वोल्ट्स। अब मेरे पास ये इसकी मिनिमम जो मैं वोल्टेज सेंस कर सकता हूँ वही, यानी कि एक काउंट जो है वो इतनी वोल्टेज सेंस कर सकता है। अब मेरे पास जो एक काउंट से इतनी वोल्टेज आएगी, ठीक है, इसको सेंस करने में। और जो एक डिग्री राइज है वो दैट इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट, ठीक है। हमने यहाँ पर इसकी डाटा शीट में हमने देख लिया कि जो एक डिग्री राइज है
दैट विल सॉरी 1 डिग्री राइज विल गिव मी 10 मिली वोल्ट। इसका मतलब मैं 1 डिग्री या तक हाफ डिग्री तक मैं मेजर कर सकता हूँ। सो अगर ये ना होता, अगर मिसाल के तौर पर जो मेजरिंग जो सेंसर की वोल्टेज आ रही है वो इतनी कम होती कि मेरे लिए मेजर करना मुश्किल हो जाता। लेट से 1 मिली, सिर्फ 1 मिली वोल्ट आ रही है और उसकी प्रिसीजन से मुझे मेजर करना है, तब मुझे कोई एम्पलीफायर लगाना पड़ता। तो फिलहाल मेरा एम्पलीफायर के बगैर काम चल जाएगा। पहली चीज़ मैंने ये देख ली। अच्छा, अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास एक 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 काउंट के लिए, जब मेरे पास एक काउंट होगा तो उससे कितना डिग्री राइज होगा। ठीक है, और मैं देखना है कि मेरे पास एडीसी में, अब मेरे पास मैंने डिज़ाइन करना है ना, मेरे पास यहाँ से ये मेरे पास इसको जो LM35 का जो ब्लॉक इसके अंदर मौजूद है, सिमुलेशन ब्लॉक की, इसकी पिन 1 है जहाँ जिसको मैंने 5 वोल्ट से लगा दिए, और पिन 3 को मैंने ग्राउंड कर दिया, और जिसकी पिन 2 है, यानी कि जो कि इसका जो वोल्टेज जनरेट करेगा उसको मैंने AN0 पे दे दिया, यानी कि ADC के इनपुट पे दे दिया। अब मैं इसको सेंस करूँगा। मैंने ये देखना है कि अब जब जो भी वोल्टेज ये जनरेट करेगा उसको मेरा ADC कन्वर्ट करेगा अपने काउंट्स में। अब मेरे कितने काउंट के ऊपर कितनी डिग्रीज बनते हैं, ठीक है, कितने काउंट के ऊपर कितनी डिग्रीज बनते हैं, इसको मैंने कैलकुलेट करना है। तो एक काउंट के ऊपर मुझे पता है कि 4.8776 मिली वोल्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास ये डिग्रीज में मेरे पास कितना बनेगा। बेसिकली वन काउंट जो है वो मेरे पास कितने डिग्रीज बनते हैं, पहले मैं इसको देख लेता हूँ। कि मेरे पास वन ये 1 मिली वोल्ट, ठीक है, पहले पैटर्न देखते हैं। 10 मिली वोल्ट्स इज इक्वल टू 1 डिग्रीज सेंटीग्रेड। ठीक है, 10 मिली वोल्ट इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मिली वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 1 मिली वोल्ट हो जाएगा 1/10 डिग्रीज सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मेरे पास ये 1 मिली वोल्ट हो गया। तो ऊपर मुझे कितने मिली वोल्ट के लिए चाहिए, एक काउंट इज इक्वल टू 4.8776 मिली वोल्ट। तो मेरे पास 4.8876 मिली वोल्ट जो है वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इसको यानी कि 1/10 मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि 4.8876 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ठीक है, यानी इसको डिवाइड बाय 10 कर लो, तो ये मेरे पास डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यानी कि वन काउंट, आई कैन ऑल्सो से दैट वन काउंट इज इक्वल टू 0.4876 डिग्रीज सेंटीग्रेड। आई होप आई हैव मेड द करेक्ट कैलकुलेशन। अगर एक काउंट इतना बनता है तो एक्स काउंट, मतलब कि अगर ADC की जो वैल्यू है फॉर एक्स काउंट, वो एक्स काउंट कितना बन जाएगा, एक्स काउंट विल बी इक्वल टू, यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई एक्स करूँ, जो भी मेरे पास ADC की वैल्यू है, तो मैं इसको एक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी कि 0.4867। ठीक है, इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा कितने डिग्री, यानी कि जितने मेरे पास ADC की वैल्यू आ रही है उसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कि मेरे पास अभी करंट टेम्परेचर क्या है। तो ये मैंने कैलकुलेशन की है। इसको सबसे आपके माइक्रो कंट्रोलर के डिज़ाइन में और जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो है वो कैलकुलेशन कर सकें कि आपने करना क्या है एक्चुअली। ये तो जस्ट एज ए रिवीजन, आपकी 5 वोल्ट से 1023 आएगा, यानी कि ADC की क्योंकि हम इंटरनल रेफरेंस लेने का मेरा प्लान है, 5 वोल्ट पे मैं 1023 काउंट आएगा। एक काउंट में मेरे पास कितनी वोल्टेज आती है वो मैंने देख ली, मिनिमल वोल्टेज है। इससे अब मैंने ये देख लिया कि मैंने जो वोल्टेज सेंस करनी है वो कितनी है। मैंने कम से कम जो वोल्टेज सेंस करूँगा वो 10 मिली वोल्ट मैंने सेंस करूँगा। लेट्स से अगर मैं चाह रहा हूँ कि प्रिसीजन मेरे पास तकरीबन 1 डिग्री की आ जाए या 0.5 डिग्री की आ जाए, तो मैं मतलब है कि मैं अगर मेरे पास ये जो सेंसर है LM35, ये अगर 0.5 मिली भी अगर जनरेट करता है, सॉरी 5 मिली वोल्ट भी जनरेट करता है, तो तब भी मैं उसे सेंस कर सकता हूँ, और वो तकरीबन आधे वोल्ट के बराबर होगा ना, सॉरी आधे डिग्री के बराबर होगा। तो अराउंड हाफ डिग्री की प्रिसीजन के साथ मैं टेम्परेचर को मेजर कर सकता हूँ, मैंने देख लिया। अगर ऐसा ना होता, अगर ये जो मैंने जो लेट्स से अगर ये मेरे पास प्रिसीजन जो है वो लेट्स से ये 20 होती, ठीक है, अगर मेरे पास जो मिनिमम काउंट है वो 20 का होता, तो कि 20 मिली वोल्ट से कम को मैं मेजर नहीं कर सकता, फिर तो मुझे कुछ और करना पड़ता है, मुझे इसके आगे एम्पलीफायर लगाना पड़ता। लेकिन अभी क्योंकि इसकी रेंज में आ रहा है, आई कैन
यूज़ द सेम एडीसी विदाउट एनी एम्पलीफायर। तो मैंने देख लिया कि 10 मिली वोल्ट के लिए जो है 1 डिग्री है, ये कहाँ से आया, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। 10 मिली वोल्ट 1 डिग्री, ये इसकी डाटा शीट में हमें देख लिया, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो 1 मिली वोल्ट के लिए ये इतना डिग्री होगा, और इतने मिली वोल्ट के लिए ये इतना डिग्री बनेगा, यानी कि इतने मिली वोल्ट के लिए ये बनेगा इतने डिग्री, इतने डिग्रीज बनेगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और हमें मालूम है कि ये जो मिली वोल्ट है दिस इज इक्वल टू 1 काउंट। तो एक काउंट के लिए जो बढ़ेगा ये इतने डिग्रीज मेरे पास टेम्परेचर होगा। तो अब मेरे पास जितने भी काउंट आ रहे हैं, लेट्स से अगर मेरे पास एक्स काउंट आते हैं, एडीसी के जो भी काउंट आ रहे हैं, अगर मैं उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल टेम्परेचर मेरे पास टेम्परेचर आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो दिस इज द मेन कैलकुलेशन दैट नीडेड टू बी डन। अब ये हमने यहाँ पर देख लिया, मैंने क्या किया कि एक AN0 से इसको कनेक्ट किया हुआ है, और मैं चाह रहा हूँ कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर LCD के अंदर डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने एक प्रोजेक्ट आपके लिए क्रिएट किया है, उसमें हमने सिंपल जो हम पहले कर चुके हैं ये LCD वाला वही कोड, सेम कोड यहाँ पर LCD वाला कोड आ गया, और हमने कुछ यहाँ पर टेक्स्ट को डिफाइन कर लिया, यहाँ पर कांस्टेंट टेक्स्ट डिफाइन कर लिया। एक ADC के लिए को हमने एक अनसाइंड इंटीजर जो कि 16 बिट का नंबर होता है, इसका हमने वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कर लिया। जो टेम्परेचर आएगा उसको हमने सेव करने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, और ये जो टेम्परेचर को कन्वर्ट करके जो हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे डिस्प्ले करने के लिए, उसके लिए हमने 2 वेरिएबल बना लिए, 2 एरेज बना लिए, जो कि इस टेम्परेचर को और ADC की वैल्यू को जब टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसको सेव करने के लिए LCD को इनिशियलाइज किया, कर्सर ऑफ किया, LCD क्लियर किया, और हमने ADC को इनिशियलाइज कर दिया विद इंटरनल रेफरेंस, यानी कि 5 वोल्ट के रेफरेंस के ऊपर इनिशियलाइज हो गया। ये वही कैलकुलेशन है जो कि मैंने आपको वहाँ पर करके दिखाई, 10 मिली वोल्ट 1 डिग्रीज और 1 मिली वोल्ट 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमने काउंट देख लिया कि एक काउंट जो है वो कितने मिली वोल्ट बनता है, और एक काउंट जो है वो कितने डिग्रीज बनता है। एक काउंट इज इक्वल टू दिस मनी डिग्रीज, और एक्स काउंट का मतलब इतने डिग्री। सही, तो अब हमने सिर्फ क्या करना है कि ADC की वैल्यू को हमने रीड किया, और ये मेरे पास वैल्यू जो है वो ये 16 बिट का वेरिएबल है, मैंने इसमें 10 बिट की वैल्यू सेव कर ली, तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। फिर टेम्परेचर को मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर को यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया सिंपल, इसको मैंने ADC की वैल्यू को उठाया और उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मेरे पास टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर को अब मैंने क्या करा है, मैंने सिर्फ प्रिंट करना है, तो मैंने ADC की वैल्यू को उठाया, उसको मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर इंटीजर टू स्ट्रिंग यहाँ पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, और फ्लोट टू स्ट्रिंग जो है उसको मैंने इस्तेमाल करके जो टेम्परेचर आ रहा था फ्लोट में, उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और ये तमाम के तमाम स्टडीज़ के लिए जस्ट टू रिमाइंड यू, हमारे पास लाइब्रेरी मैनेजर में मैंने ये तमाम के तमाम यानी ADC और ये कन्वर्जन लाइब्रेरी जो कि इसको डाटा कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होती है, और LCD लाइब्रेरी को मैंने इनेबल कर दिया। राइट, सो दिस इज़ इट। और उसके बाद हमने सिर्फ इस LCD को हमने डिस्प्ले कर लिया इन अप्रोप्रिएट पोजीशंस। तो दिस वाज कोड, इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, इसको कंपाइल मैं पहले करके चेक कर चुका हूँ, आई विल जस्ट डू इट एनीवे। और यहाँ पर मैं आपको देखेंगे कि तो यहाँ पर आपके पास अब यहाँ पर आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यानी कि ये एक्सटर्नल आप सिर्फ सिमुलेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर आपको बता दिए कि आप क्या टेम्परेचर सेट करना चाह रहे हैं। अब अगर हमारा सर्किट और जो हमने अंदर सेटिंग की हुई है, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ठीक है, तो हमारा जो टेम्परेचर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं और जो मैं इस LM35 में सेट कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ पहले से कि टेम्परेचर क्या है, तो वो दोनों एक ही होने चाहिए, और हम देख रहे हैं कि ऐसा ही है। अब मैं यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, लेट से 30 करता हूँ, तो वहाँ पर भी 30 हो जाता है। तो अब अगर ये अब एक्चुअली आपको टेस्ट कर, अगर आप अपने सर्किट में लगाएंगे तो यू कैन टेस्ट कि एक्चुअली ये इस तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक टेम्परेचर सेंसर का, दिस इज़ वर्किंग जस्ट फाइन। हमारे पास ADC की वैल्यू और टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है जो भी हम सेट कर रहे हैं। इसमें मैंने एक चीज़ ऐड ऑन की है जो सिर्फ आपके इंटरेस्ट का इजाफा करने के लिए, और मे बी अनदर आस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, वो ये कि मैंने इसमें बजर ऐड कर लिया है। वो बजर क्या होता है, बजर आपने अगर कभी शायद प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया, वो बीप करता है। ठीक है, बजर 2 किस्म के होते हैं, एक होता है एक्टिव बजर, एक होता है पैसिव बजर। जो 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 एक्टिव बजर होता है उसके लिए हमें कोई फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं करनी पड़ती इसको बज करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हमें आवाज़ उसी वक्त आती है जब कोई फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है 20 हर्ट्ज से बड़ी फ्रिक्वेंसी। तो वो फ्रिक्वेंसी के लिए आपको अलग से कोई फ्रिक्वेंसी जनरेटर नहीं चाहिए होता, इसके अंदर इनबिल्ट होता है, इसको कहते हैं एक्टिव बजर। तो नॉर्मल मार्केट में जो मशहूर है नॉर्मल बजर, वो यही मशहूर है, एक्टिव बजर। तो बल्कि मैं आपको एक्टिव बजर की तस्वीर भी दिखा देता हूँ, मे बी LM35 की दिखा दी तो मैं आपको बजर भी दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह का बजर होता है। ठीक है,
तो ये एक्टिव बजर है और पैसिव बजर है। पैसिव बजर में नॉर्मली एक और भी एक होती है केवल उसको उसमें फ्रिक्वेंसी देने के लिए उसको। तो फिलहाल हम एक्टिव बजर ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें इस पर 2 पिन से उसका काम चल जाए। क्योंकि बजर के अंदर कॉइल होती है तो मैंने यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड या फ्लाई बैक डायोड लगाया हुआ है, ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल देंगे तब भी चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा दिया है और इसको मैंने RD0 के साथ लगा दिया है। ठीक है, RD0 का मतलब यहाँ पर ये इस पिन के साथ साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इस एनपीएन को मैं एज ए स्विच इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं RD0 को हाई करूँगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और इस बजर के बीच में से करंट गुजरेगा। इस बजर की जो सेटिंग है ये 12 वोल्ट पे आपको मार्केट में जो मिलेंगे वो डिपेंड करता है। आप जो बजर लेंगे उसके हिसाब से आपने देखना पड़ेगा। यहाँ पर इसकी सेटिंग 12 वोल्ट हुई है। ठीक है, तो आपको अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह, अभी टाइम बचा तो आखिर में आपको दिखा दूंगा कि कौन से बजर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बजर का मैंने छोटा सा सर्किट बना लिए, इसको मैंने स्विचिंग सर्किट बना लिए जो कि ट्रांजिस्टर के ऑन करने से ही ऑन हो जाए। और जब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस कोड में थोड़ा सा चेंज कर लिया है, वो ये कि मैंने इस कोड में ये कर रहा हूँ, एक तो मैंने क्योंकि पोर्ट डी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, पोर्ट डी की एक बिट को एज एन आउटपुट, तो उसको मैंने एज एन आउटपुट डिफाइन कर लिया। और ये ऑफ जो है मैंने डिफाइन किया हुआ है जीरो, यहाँ पर देखें ऑफ को एज ए जीरो डिफाइन किया हुआ है और ऑन को मैंने 1 डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले बजर को ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं टेम्परेचर को चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं कोई भी वैल्यू लगा दी, इफ टेम्परेचर इज मोर देन 30 डिग्रीज तो बजर को ऑन कर दो, और अगर 30 से कम है तो उसको ऑफ कर दो। और इसको भी आप एस बिट के जरिए से डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉल दिस बज, ऊपर आप डिफाइन कर लें, आपको मुझे आई एम श्योर आपको जिस तरह यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है ना एस बिट LCD, तो मैं इस बिट को मैं लेट से बजर, यू कैन कॉल इट बज, BUZZ का नाम दे दें, वो मैंने भी नहीं किया हुआ लेकिन यू कैन डू इट आई एम श्योर। तो इसको बज का नाम दे दें और बज को ऑन, बज को ऑफ कर लें। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल पीस ऑफ कोड जिसमें हमने चेक लगा दिया कि 30 डिग्री से ज़्यादा होगा तो बजर को ऑन कर दो, नहीं तो बजर को ऑफ कर दो। तो ये हमने इसको बिल्ड कर लिया और इसको हम चला के देखते हैं। तो अभी 26 डिग्रीज है और 27, और यहाँ पर 28, 29 और ये था यहाँ पर एक्चुअली उसके पास जो है वो 30 से ऊपर आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर 30 करें तो हम थोड़ा सा हमें मालूम है कि एरर का मार्जिन हमारे पास मौजूद है। तो अब जैसे ही ये 30 से ऊपर जाता है तो ये बजर ऑन हो जाता है। काफ़ी लाउड बजर है, आई डोंट नो आपको आवाज़ आई कि नहीं आई, लेकिन इट वाज नॉट वेरी प्लेजेंट। तो ये जो एक्टिव बजर होता है ये इतना प्लेजेंट नहीं होता। अगर आप पैसिव बजर इस्तेमाल करेंगे उसमें आप डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने यहाँ पर स्क्वायर वेव में मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें। चले लेट मी जस्ट शो यू कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, मैं नॉर्मली यहाँ पर ये एक इस्लामाबाद बेस्ड एक कंपनी EVS इलेक्ट्रो, कभी कभार मैं यहाँ से लेता हूँ कंपोनेंट्स। यहाँ थोड़ी प्राइस ज़्यादा है कम कंपोनेंट्स की, लेकिन आसानी से छोटी क्वांटिटी में अगर मुझे चाहिए हो 10, 15, 20 अगर मुझे रजिस्टर चाहिए तो मैं यहीं से मंगवा लेता हूँ, छोटी मोटी चीज़ें यहाँ से मंगवा लेता हूँ। इसका सर्च टूल वगैरह बड़ा अच्छा है इसका, तो सर्चिंग कंपोनेंट तलाश करना इसका अच्छा है, लेकिन प्राइसेस थोड़ी इसकी ज़्यादा है। नॉर्मली मैं जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग करता हूँ वो ज़्यादातर यहाँ से करता हूँ। तो यहाँ पर लेट से मैं तलाश कर लेता हूँ, मैंने अगर लेट्स स्टार्ट विद LM35। तो अगर मैं LM35 अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पर मैंने इसमें मुझे 2-3 ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, ये तो नहीं मेरे पास, जैसे ऑप एम्प, ये उसने दो LM35 आ रहे हैं। एक ये स्टैंडर्ड LM35 है और इसकी मुझे यहाँ पर वैसे प्राइस से बता दी 180 रुपये का है। और ये इसकी थोड़ी सी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी, तो जो उसकी डाटा शीट में बेसिक इसकी डिस्क्रिप्शन है और उसकी शक्ल दी हुई है, तो आप चाहें तो यहाँ से इसको ऑर्डर कर लें। एक और LM35 अगर जो आपने देखा था वो उसके अंदर, वो ट्यूब के अंदर, बल्कि मैं आपको बिफोर आई शो यू दिस लेट मी जस्ट शो यू द डाटा शीट। यहाँ पर जो डाटा शीट में भी अगर आप देखें ना तो इसमें इसकी डिफरेंट पैकेजेस आती हैं। एक इसकी पैकेजेस है TO46, अभी जो आपने देखी थी जो वेबसाइट पर, वो TO92 थी। TO92 ये प्लास्टिक पैकेजिंग होती है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, उसको मुझे केसिंग है, ये प्लास्टिक की होती है। ये जो TO46 है ये पता नहीं यहाँ मिल रही कि नहीं मिल रही, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि पॉपुलर नहीं है इतनी। ये TO46 मेरे ख्याल से यहाँ पर आई डोंट थिंक इनके पास होगी। TO46 नहीं है। बहरहाल अब मैं आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ उधर, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसके दिखाऊँ TO46, ठीक है, तो इसमें आपको ये देखें, ये है आपका टेम्परेचर सेंसर TO46। तो ये मेटल बॉडी में आता है। इसका क्या फ़ायदा होता है, लेट मी जस्ट शो यू, इसमें लिखा हुआ भी है यहाँ पर, देखें। TO46 का फ़ायदा क्या होगा कि मेटल पैकेज कैन ऑल्सो बी सोल्डर्ड टू अ मेटल सरफेस और पाइप विदाउट डैमेज। तो आपने अगर किसी लिक्विड में इसको इमर्स करना है या आपको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ मॉइस्चर है,
तो आपका सेंसर डैमेज हो जाएगा अगर आपने उसको पानी में डाला। तो उसके लिए आप LM35 कैन बी माउंटेड इनसाइड स्टील एंड मेटल ट्यूब एंड कैन देन बी डिप्ड इनटू अ बाथ और स्क्रूड इनटू अ थ्रेडेड होल इन अ टैंक। तो अगर आपने इसको पानी में, आपने पानी का टेम्परेचर सेंस करना है तो आप इसे डायरेक्टली पानी में इसको नहीं डाल सकते। इसको किसी आप, उन्हें पता है कि मेटल की कोई केसिंग के अंदर आप उसको वेल्ड कर सकते हैं, उसको सोल्ड कर सकते हैं। तो ये मेटल केसिंग का ये फ़ायदा होता है। तो ये जो उन्होंने यहाँ पर उन्होंने एक कंपोनेंट मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ LM35, तो यहाँ पर एक और उसका प्रोडक्ट पूरा बना हुआ मार्केट में मौजूद है। ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है सर्च करने में। ठीक है, तो LM35 ये देखें, ये आपके पास LM35, ये एक और इनके पास टेम्परेचर सेंसर मौजूद है। ये जो ये उन्होंने बताया था कि ये उन्होंने पहले से बना के रखा हुआ है कि इस मेटल वायर के अंदर उन्होंने, सॉरी मेटल केसिंग के अंदर उन्होंने LM35 को माउंट किया हुआ है, जिसको आप पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर डिप कर सकते हैं। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप खुद भी बना सकते हैं। बहरहाल, सो दिस फॉर रिगार्डिंग LM35। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मे भी यहाँ पर भी मिल जाना चाहिए। मैं LM35 अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो लेट्स सी के इसके पास क्या आता है। तो इसके पास भी LM35 है, लेकिन यहाँ ये इसके पास आउट ऑफ स्टॉक है, यहाँ पर इसके पास मौजूद नहीं है। तो ये भी इसके पास LM35 टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। राइट, सो ओके। बल्कि इवन आपको शायद दराज से, मैंने दराज भी इसलिए खोला था कि मैं कुछ कुछ कंपोनेंट्स कई दफ़ा दराज से भी परचेज करता हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको दराज से भी आपको मिल जाएंगी। तो नॉर्मली मैं सिर्फ जस्ट वांट टू शो यू कि मैं कहाँ से नॉर्मली शॉपिंग करता हूँ अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यहाँ पर भी ये देखें, आप मिलेगी आपको LM35। तो इसी तरह अगर आप बज़र लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर बज़र ख़रीदना चाहूँ तो आपके पास बज़र, इनके पास कौन से लेट्स सी, इनके पास भी देखते हैं कौन से बज़र हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके पास ये एक्टिव बज़र है। ठीक है, ये 3 वोल्ट से 12 वोल्ट। ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन ये नॉर्मली मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, 25 रुपये का एक बज़र है। इसको आप 3 वोल्ट देंगे, 12 वोल्ट देंगे तो उसकी सिर्फ इंटेंसिटी में, वोल्ट इसकी साउंड में तब्दीली आएगी। और वरना एक बहुत ही इसकी अनोइंग सी टूट करके इसकी आवाज़ होती है। और जो बल्कि जो उनके पास शायद अगर एक्टिव बज़र भी मेरे पास इनके पास अगर हो तो उसमें ये होता है कि उसमें आप जो अपनी स्क्वायर वेव आप जनरेट कर सकते हैं, वो मॉड्यूल आते हैं। लेट मी सी, अगर मैं यहाँ पर बज़र लिखूँ तो इसके पास बज़र मैं लिखता हूँ, शायद पैसिव बज़र इसके पास है कि नहीं है। तो बहरहाल वो बज़र के मॉड्यूल भी मिलते हैं पूरे, जिसमें आप उसको माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करके उसमें आप स्क्वायर वेव जनरेट करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। लेट मी सी, तो बहरहाल अगर वो मुझे मिला तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। यहाँ पर बज़र जो है ना इसके पास अभी तो यही है, इसमें दिखा रहा है फिलहाल। ये बज़र है बल्कि यार। ठीक है, दिस इज द बज़र आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये आप देखें, इसमें इसकी तीन पिन हैं। इसमें एक इसकी इनपुट IO की भी पिन है इसकी। तो इनपुट पिन के ऊपर आप स्क्वायर वेव जनरेट करेंगे। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल लिखा हुआ भी होगा। तो यहाँ पर आप ओके, यहाँ पर मैंने शायद खासी कहाँ पर लिखा होगा। बहरहाल, तो इसमें आप जो है ना, आप स्क्वायर वेव जनरेट करेंगे। इसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें इसकी, यहाँ पर अभी ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही नज़र। बहरहाल, इसमें उन्होंने स्क्वायर वेव की इसमें फ्रिक्वेंसी की रेंज दी हुई होती है कि आप किस किस फ्रिक्वेंसी की के सिग्नल जनरेट करेंगे यहाँ पर। तो उससे आपके पास फ्रिक्वेंसी रेंज आपको मिल जाएगी कि आप उसमें स्क्वायर वेव, अपने माइक्रो कंट्रोल से स्क्वायर वेव जनरेट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट साउंड आपके पास आएंगे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर इसमें कंट्रोल होता है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द बज़र। और कोई ऐसी चीज़ जो कि रह गई हो तो लेट मी जस्ट सी। राइट, सो ये हमारा हो गया। लेट मी सी इफ देयर वाज समथिंग एल्स। मैंने आपको दिखा दिया कि आप डिफरेंट इसको परचेज कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। लेट मी सी के यहाँ पर भी बहरहाल। तो एक्टिव बज़र, अगर मैं आपको लेट्स से फाइनल टॉपिक एक्टिव बज़र मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। मैं भी जस्ट आई कैन शो यू कि एक्टिव बज़र होते किस तरह के। उनकी 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 तीन पिन होती हैं और एक के ऊपर आप फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं। ये देखिए, ये भी वही उन्होंने बनाया हुआ है। तो इसमें इन्होंने फ्रिक्वेंसी रेंज दी भी होती है। इसका आप अगर डाटा शीट आपको मिल जाए तो फ्रिक्वेंसी रेंज मिल जाएगी। तो उस फ्रिक्वेंसी के अंदर आप स्क्वायर वेव जनरेट करेंगे अपने माइक्रो कंट्रोलर से, तो आपके पास डिफरेंट साउंड जनरेट हो सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।